प्रदेश के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज और काशी में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालु लगातार वाराणसी की ओर बढ़ रहे हैं। खासकर मौनी अमावस्या के बाद से काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये कड़े कदम और किस तरह प्रशासन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज से लेकर काशी तक इस समय तीर्थ यात्रा का माहौल बना हुआ है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और अब वो काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में हालात ये हैं कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड खचाखच भरे हुए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, वृद्धों की मदद करें। काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सबके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले दो संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ध्यान इस बात पर है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही ना हो। इसी के चलते प्रशासन ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं जो श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ जैसी घटनाओं के बाद यूपी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सबसे पहला कदम उठाया गया है गंगा घाटों पर संध्याकालीन गंगा आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक। ये रोक पहले 15 फरवरी तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 फरवरी तक कर दिया गया है। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि घाटों पर भीड़ बढ़ने से कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा काशी के स्कूलों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वाराणसी में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा शहर में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन भी लागू किए गए हैं ताकि सड़क पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सर्वप्रथम आज रविवार के दिन जो है शनिवार के दिन के सापेक्ष लगभग 20% हम लोग का अधिक व्हीकलों का मूवमेंट हुआ, 4 पहिए वाहनों का मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट सभी दिशाओं से हुआ, बनारस से भी हुआ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही से भी हुआ और साथ में आपके रीवा, चित्रकूट से भी हुआ और प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर मार्ग से भी हुआ।
इसके बाद जो है तो वो सुबह से लगभग काफ़ी श्रद्धालु जो है स्नान करके वापस चले गए, वापस जा रहे या गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। इसके साथ कल जो है जो बहुत दुखद घटना हुई दिल्ली में, दिल्ली रेलवे स्टेशन में, उसने जो रेल के आवागमन में थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। तो वो रेल के आवागमन जो है लेट आने के है, तो उसमें भी जो लोग आए थे उन्होंने स्नान करके वापस चले गए। अब उनका धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से वो सभी रेलवे स्टेशन से उनका वापसी शुरू हो गया है। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इस समय भीड़ का रिकॉर्ड टूट गया है। अकेले गुरुवार को ही 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शुक्रवार और शनिवार को भी यही स्थिति रही। मंदिर परिसर में भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं और सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति का आकलन करने के लिए शनिवार दोपहर को काशी शहर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। वो खुद स्थिति को समझने और हर तरफ से शहर में भीड़ की सुरक्षा और नियंत्रण के उपायों को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना काशी के लिए एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता से उम्मीद की जा रही है कि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा।